चगडू और बगडू की प्रेरणादायक कहानी। श्यामनगर नाम के एक छोटे से शांत शहर में, जो हरे भरे खेतों और पहाड़ियों के बीच बसा था, चगडू और बगडू नाम के दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे। वे दोनों अविभाज्य थे और आसपास की दुनिया को खोजने में बेहद आनंदित रहते थे। चगडू जिज्ञासु और कल्पनाशील था, हमेशा बड़े रोमांच का सपना देखता। बगडू इसके विपरीत शांत और व्यावहारिक था, अक्सर चगडू को अपने बुद्धिमान विचारों से जमीन पर बनाए रखता। श्यामनगर एक शांतिपूर्ण शहर था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और जीवन धीरे धीरे चलता था। श्यामनगर के लोग दयालु और सरल जीवन जीने में विश्वास रखते थे। लेकिन चगडू और बगडू अलग थे। वे अक्सर कुछ असाधारण करने की बात करते, कुछ ऐसा जो उनकी और दूसरों की जिंदगी बदल दे। एक दिन बाजार में चलते हुए चगडू ने दीवार पर एक पोस्टर देखा। उस पर लिखा था, महान आविष्कार प्रतियोगिता, कुछ अद्भुत बनाइए और बड़ा पुरस्कार जीतिए। बगडू, इसे देखो, चगडू ने उत्साह से कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। हमें इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। बगडू ने पोस्टर को ध्यान से पढ़ा। चगडू, यह उतना आसान नहीं है जितना लगता है। हमें कुछ वाकई अनोखा बनाना होगा और हमारे पास कोई विशेष कौशल नहीं है, लेकिन हमारे पास विचार हैं, चगडू ने जोर दिया। और जहां चाह वहां राह। हमें कम से कम कोशिश करनी चाहिए। बगडू ने संकोच किया, लेकिन अंततः सहमत हो गया। ठीक है, चलो करते हैं। लेकिन हमें होगी और सावधानी से योजना बनानी होगी। योजना। दोनों ने विचार मंथन करना शुरू किया। वे अपने पसंदीदा आम के पेड़ के नीचे बैठे और सोचने लगे कि वे क्या बना सकते हैं। घंटों चर्चा के बाद चगडू को एक विचार आया। क्या होगा अगर हम किसानों के लिए कोई उपकरण बनाएं जो उनके काम को आसान और तेज बना दे? बगडू का चेहरा चमक उठा। यह एक शानदार विचार है। हमारे ज्यादातर पड़ोसी किसान हैं और वे हर दिन इतनी मेहनत करते हैं। अगर हम उनकी मदद कर सकें तो यह बहुत मायने रखेगा। उन्होंने एक बहुउद्देशीय खेती उपकरण बनाने का निर्णय लिया। इसमें हल, बीज फैलाने वाला और पानी छिड़कने वाला उपकरण एक साथ होगा। लेकिन चुनौती यह थी कि उनके पास न तो ज्यादा पैसे थे और न ही इस तरह का उपकरण बनाने का अनुभव। चुनौतियों का सामना। चगडू और बगडू ने शहर के चारों ओर से कबाड़ सामग्री इकट्ठा करना शुरू किया। उन्होंने लोहार, बढ़ी और यहां तक कि शहर के कचरे के ढेर से पुरानी चीजें जुटाईं। जब लोगों ने उनके प्रोजेक्ट के बारे में सुना तो उन्होंने पुराने औजार और अतिरिक्त सामान दान करके उनका समर्थन किया। लेकिन असली चुनौती उपकरण को जोड़ने की थी। उन्होंने शहर के पुस्तकालय में घंटों बिताए, मशीनों और खेती के बारे में किताबें पढ़ते हुए। उन्होंने स्थानीय लोहार से सलाह भी ली, जिसने उन्हें बुनियादी औजार और तकनीकों का उपयोग करना सिखाया। उनकी पहली प्रोटोटाइप एक ही उपयोग के बाद टूट गई, दूसरी तो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाई। ऐसे क्षण आए जब बगडू की सोची, चगडू, शायद यह हमारे लिए बहुत कठिन है। हम सिर्फ श्यामनगर के साधारण बच्चे हैं। लेकिन चगडू ने हार मानने से इनकार कर दिया। बगडू, याद करो कि हमने यह क्यों शुरू किया। अगर हम अब हार मान लेंगे तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि हम क्या हासिल कर सकते थे। चलो कोशिश जारी रखें। उनके दृढ़ संकल्प ने शहर के अन्य लोगों को प्रेरित किया। जल्द ही कुछ किसान और कारीगर उनके साथ जुड़ गए, अपने अनुभव और प्रोत्साहन की पेशकश करते हुए। अंतिम प्रयास। सप्ताहों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने अपने उपकरण का एक काम करने वाला प्रोटोटाइप बनाया। यह एक सरल लेकिन प्रभावी उपकरण था जो खेतों की जुताई, बीजों को समान रूप से फैलाने और पानी को कुशलता से छिड़कने में सक्षम था।
उन्होंने इसे एक छोटे से खेत के हिस्से पर आजमाने का फैसला किया। उनके आश्चर्य और खुशी के लिए उपकरण ने पूरी तरह से काम किया। जो किसान यह प्रदर्शन देख रहे थे वे प्रभावित और उत्साहित थे। यह हमारा इतना समय और मेहनत बचाएगा, उनमें से एक ने कहा। नए आत्मविश्वास के साथ चगडू और बगडू ने अपने आविष्कार को प्रतियोगिता में प्रस्तुत करने की तैयारी की। उन्होंने अपने उपकरण को चमकाया और अपने प्रेजेंटेशन का अभ्यास किया। श्यामनगर के सभी लोग उन्हें शुभकामनाएं देते हुए बड़े शहर के लिए विदा कर रहे थे। प्रतियोगिता में वे देश भर के आविष्कारकों से घिरे हुए थे। कई आविष्कार उन्नत और परिष्कृत थे। चगडू और बगडू थोड़ा घबरा गए, लेकिन उन्होंने खुद को याद दिलाया कि उनके समुदाय के लिए कितना प्रभावशाली हो सकता है। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने समझाया कि उनका उपकरण कैसे काम करता है और इसके फीचर्स को प्रदर्शित किया। जज उनके रचनात्मकता, संसाधनशीलता और दृढ़ संकल्प से प्रभावित हुए। घंटों की चर्चा के बाद परिणाम घोषित किए गए। उनके आश्चर्य और खुशी के लिए चगडू और बगडू ने बड़ा पुरस्कार जीत लिया। उनके आविष्कार की प्रशंसा इसके सरलता, व्यावहारिकता और देश भर के किसानों की मदद करने की क्षमता के लिए की गई। नैतिकता। जब वे श्यामनगर लौटे तो उन्हें नायकों की तरह स्वागत किया गया। इनाम की राशि का उपयोग शहरवासियों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए किया गया और उनके आविष्कार को किसानों के लाभ के लिए बड़े पैमाने पर बनाया गया। चगडू और बगडू की यात्रा ने उन्हें और श्यामनगर के सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। दृढ़ संकल्प, टीम वर्क और सीखने की इच्छा से सबसे साधारण विचार भी असाधारण परिणाम ला सकते हैं। उस दिन से श्यामनगर के लोग बड़े सपने देखने लगे। चगडू और बगडू की प्रेरक कहानी से प्रेरित होकर